हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम डबल बॉर्डर बनाने का बिल्कुल बारीकी तरीका आपको बताते हैं कि कहीं भी गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो देखिए, यह फैलाने से भी सीधा रहे, तिरछा ना हो, यह सही रहता है डबल बॉर्डर। तो ऐसा होता है, अगर तिरछा हुआ तो हमारा बॉर्डर बिल्कुल गलत है। उल्टा में भी एक ही जैसा रहेगा, जैसे कि सीधा में है, इसी तरह से सीधा देखिए, कांटा में बिल्कुल सीधा सीधा रहे तब सही है हमारा बॉर्डर। तो इसी को बनाने का हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि किस तरह से हम बनाएं। तो ऊन को ले लिए हैं हम और इसे फंदा इस प्रकार से बनाकर दाहिने हाथ में कांटा को रखना है। देखिए, दाहिने हाथ में कांटा को रखना है और यह जो है बाएं हाथ में हम धागा को किस तरह से रखे हैं यहाँ पर पहले देखिए। कटा हुआ भाग उस बगल रखे हैं और बड़ा भाग को इस बगल रखे हैं। तो यह तरीका एकदम गलत है। कटा हुआ भाग को उधर नहीं रखना है। तो एक घर को हम पहले खोल लेते हैं इस तरह से। तो कटा हुआ भाग को हम अपने तरफ रखेंगे और बड़ा हुआ भाग को, जो लंबा ऊन है, उसे उल्टा बगल रखेंगे, अपने से उल्टा बगल रखेंगे और इस तरह से बाएं हाथ से फंदा डालेंगे इस तरह से। इसे गिन लिए हैं हम, 28 घर है। जितना भी आप रखना चाहे रखें, डबल हो जाएगा। तो जितना भी रखना है उससे आधा को रखना है घर। अब फर्स्ट घर को उतार लिए हैं। यह उल्टा तरफ है तो उल्टा ही बिनाई कर रहे हैं। उल्टा सीधा बिनाई होगा। अभी यह पूरा कांटा हम उल्टा बिनाई करेंगे। उसके बाद दूसरे कांटा में हम पूरा कांटा सीधा बिनाई करेंगे। तो फर्स्ट घर को हम यहाँ पर उतार लेंगे, जैसे कि हर बिनाई करने में उतार लेते हैं। उसके बाद पूरा सिलाई को हम सीधा बिनाई करेंगे। फ्रेंड्स, हम डबल बॉर्डर बनाने का तरीका इससे पहले भी आपको बताए हैं, जो कि आपने बहुत पसंद किया है। तो इसे भी देखिए कि कितना बारीकी से बताया गया है। इसमें आपका कहीं भी गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो सीधा उल्टा बिनाई करते करते हम ऊपर तक जाएंगे। जितना नीचे में चौड़ाई रखना चाहे आप, या देखिए इतना बिनाई किए हैं, या 3 रखना है, 5 रखना है, 7 रखना है, 9 रखना है, वैसे ही रखना है। तो फंदा वाले भाग को अपोजिट साइड में रखना है और इस तरह से इसे हम घींच कर देखेंगे कहाँ से फंदा आया है, उसी को निकालेंगे आराम से, ताकि हमारा घर भी खुले नहीं। अच्छी तरह से पकड़े हुए हैं हम बाएं हाथ से और इसे खींचकर देख लेते हैं कि कहाँ से यह ऊन आया है, उसी को निकालते हैं। जहाँ से ऊन आया है यह, उसी को खींचते हैं और निकालते हैं। अगर समझ नहीं आता है तो खींचकर देख लेते हैं। अच्छी तरह से खोल लेना है। तो पूरा खुल जाने के बाद यहाँ लास्ट में भी गांठ है, तो इस गांठ को भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे धीरे से। निकल चुका है। अब इसे हम सिलाई में डाल लेंगे। जैसे भी डल रहा है, घर खुले नहीं, यह ध्यान रखना है। और जैसे भी डल रहा है, बाद में सीधा कर लेंगे। अभी हम इस पर चढ़ा लेंगे, सिलाई पर चढ़ा लेंगे। तो सब घर चढ़ चुका है।
तो अब देखिए इसे हम गिनेंगे कि कितना रखना है। हम अगर आगे का पल्ला बना रहे हैं बॉर्डर बनाने में तो एक घर कम रखना होगा, तो वहाँ पर 27 घर ही उठा है और यहाँ पर 28 घर। अगर बराबर रखना हो तो अभी ही एक घर और उठा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अंगूठे से इस तरह से बीच में दाबकर इस तरह से घींच लेंगे। उसके बाद दोनों को कांटा को बराबर करके उनको घींच लिए हैं एक समान। और यहाँ पर सीधा तरफ ऊन है तो सीधा तरफ उतार लिए पहले, उसके बाद उल्टा तरफ बिनाई करेंगे उल्टा। फिर फंदा को पीछे करके यहाँ पर सीधा बिनाई करेंगे और उल्टा तरफ यहाँ गड़बड़ चढ़ा है तो उसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। फिर उल्टा बिनाई करेंगे। जो गड़बड़ रहता है तो समझ में आ जाता है कि वह उल्टा चढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए सीधा था, सही था तो बिनाई कर लिए हैं। आगे में सीधा बिनाई करना है, पीछे वाले को उल्टा बिनाई करना है। तो उल्टा बिनाई करते समय इस तरह से देख लेंगे कि सही है फंदा चढ़ा हुआ, जो घर जो उठाए थे। यहाँ पर देखिए गड़बड़ है तो इसे हम सीधा कर लेते हैं, तब इसे हम बिनाई करेंगे इस तरह से। तो एक कांटा में आगे वाले को सीधा बिनाई करना है और फंदा पीछे करके उल्टा बिनाई करना है। इसी तरह से गड़बड़ है तो उसे सही भी करते हुए तब बिनाई करना है, और जो सही है उसे तो बिनाई कर ही लेना है। एक घर उल्टा और एक घर सीधा बिनाई करना है। हम सिंपल ही बिनाई कर रहे हैं, सीधा उल्टा। और अगर आप जो बॉर्डर देना चाहे ऊपर में, वह बॉर्डर भी दे सकती हैं अभी से ही, लेकिन हम एक कांटा सीधा ही बिनाई यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए कैसे सीधा लग रहा है, उल्टा गड़बड़। यह इस तरह से, यह देखिए घिंचा हुआ जब रहे तो समझिए कि सही है, तब इसे बिनाई कर लेंगे। यहाँ पर सही नहीं था तो यहाँ भी सही किए। जहाँ जहाँ सही नहीं है तो वहाँ बस सही कर लेना है बिनाई करते समय उल्टा की तरफ, उल्टा कांटा में। तो पूरा हो चुका है और हमारा एकदम सही बॉर्डर बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सही होने का पहचान है कि इस तरह से खींचेंगे तो तिरछा नहीं आएगा। तो फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाकर बता सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।